नमस्कार दोस्तों पार्ट 1 में हमें कैंसर क्या है, कैसे होता है वो देखा। अब कैंसर को ठीक करने के लिए हम क्या करें। दोस्तों, बीमारी 2 प्रकार की होती है, संक्रमण से या लाइफस्टाइल से। कैंसर लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है। कैंसर को रोकने या ठीक करने के लिए कुछ ऐसे करें जो कैंसर को रोके यानी प्रिवेंट करे, ठीक करे यानी क्योर करे और रूजन लाए यानी हीलिंग लाए। इसके लिए पहले तो हम निदान करना चाहिए। तो कैंसर का निदान कैसे होता है? कैंसर का निदान करने से पहले एक बात याद रखें, हमारे शरीर में ट्यूमर के निर्माण के लिए शरीर की 80 प्रकार की गैसें होती है। अब वो अपनी भूमिका निभाती है और उसके साथ रक्त की अम्लीयता यानी एसिडिटी बढ़ने लगती है। इसलिए ट्यूमर पीड़ित को वात और पित्त दोनों का उपद्रव साथ में होता है। कैंसर युक्त ट्यूमर में ये दोनों नाड़ी जोरों से चलती है। वात नाड़ी तीव्र गति से सर्पिलाकार चलती है और पित्त नाड़ी जोरों से कूदकर जैसे मेढक ऐसे चलती है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीनों बैलेंस है तो शरीर तंदुरुस्त है। यदि शरीर में किसी स्थान पर दर्द हो, ट्यूमर जैसा सिम्टम्स हो या शरीर में ऐसे कोई लक्षण दिखाई देने लगे, बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी के लिए टेस्ट करने पर गैर ट्यूमर केशिकाएं ट्यूमर केशिकाओं में बदल जाती है और किसी नए स्थान पर फैलती है। मतलब ट्यूमर की बायोप्सी होने के बाद ट्यूमर तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए उस पार्ट्स पर बार बार परीक्षण कराने के बजाय कैंसर निशान से एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ अपना आहार और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। तो पहले तो कैंसर का कारण ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, कैंसर का कारण और उसका उपचार देखें तो कैंसर कोशिकाएं एसिडिक होती है। इसके लिए एसिड और अल्कलाइन संतुलित करनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से कैंसर होता है। इसके लिए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाकर कमी दूर करें। विषैले यानी टॉक्सिक सेवन से कैंसर होता है। इसके लिए टॉक्सिक लेना बंद करें तो विष कम हो जाता है। और चौथा देखें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून पावर कम होने से कैंसर होता है। तो उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ानी चाहिए। और कैंसर के इलाज के लिए 3 स्टेप अपनाए। उसमें आप देखें तो शरीर में ऑक्सीजन की मौजूदगी कैंसर सेल्स को नष्ट कर देती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाए। इसके लिए स्किन गर्म होने तक धूप की सामने खुली हवा में बैठकर गहरी और बेली सांस ले। बेली सांस यानी ये पेट की श्वास, जैसे कि इस तरह कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कर सकते हैं। बंद ऑटो फिजी मैकेनिज्म चालू करने के लिए 12 घंटे का उपवास और 12 घंटे का भोजन करना है। मतलब शाम से सुबह सूरज की अनुपस्थिति में कुछ भी खाना नहीं है और सुबह से शाम सूर्य की उपस्थिति में भोजन करना है। इसके साथ सप्ताह में
एक दिन केवल पानी पीकर या चावल की कांजी पीकर पूरे 24 घंटे का उपवास कर सकते हैं। इस प्रकार उपवास के चक्र को जारी रखना है। तब क्या होगा, शरीर स्वयं ट्यूमर ग्रोथ वाली सेल्स को बढ़ने से रोककर यही सेल्स को अपने मेंटेनेंस के लिए मदद में लेता है। यानी शरीर खुद अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वही ट्यूमर सेल्स का इस्तेमाल करता है। और सातवीं बात करूं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे जो फाइबर मिलता है की उपस्थिति में कैंसर कोशिकाएं विकसित नहीं हो सकती। इसलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड युक्त खाना मिलना चाहिए। दोस्तों, कैंसर और अन्य क्रोनिक बीमारियों को रोकने के लिए रक्त में बीटा सेल्स की उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए रक्त में बीटा सेल्स बढ़े ऐसे खुराक खाएं और बीटा सेल्स को मारने वाला खुराक न खाएं। उसके लिए हम 5 प्रोटोकॉल का पालन करें। उसमें हम 5 प्रोटोकॉल देखें तो दूध और उसके उत्पादकों के सेवन से बीटा सेल्स मरती है। इसलिए ऐसे उत्पादकों को छोड़ने से बीटा सेल्स मरना बंद होकर अच्छी सेल्स बढ़ती है। इससे जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। दूसरा देखें तो पशु खाद्य पदार्थ जो ऑटो इम्यून अटैक को ट्रिगर करता है। हम जो वेज भोजन करते हैं वो वेज भोजन कण स्वरूप में पचकर प्रोटीन बनाकर रक्त में पचता है। हमारा जो वेज भोजन है वो पचता है और वो उसका प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन रक्त में पचता है। लेकिन पशु आहार प्रोटीन में परिवर्तित न होकर टुकड़ों में रह जाता है। ये प्रोटीन कण का जो आकार है वो सामान्य प्रोटीन कण के समान होता है। इसलिए इस कणों को पहचानना मुश्किल हो जाता है और पहचान कर खत्म करना मुश्किल होता है। परिणाम स्वरूप ऑटो इम्यूनिटी का हमला होता है। इसलिए ऐसा अखाद्य खुराक बंद करें। रिफाइंड भोजन कैंसर को बढ़ाता है। रिफाइंड भोजन यानी हम जो मैदा, रिफाइंड ऑयल, ये सब वो कैंसर को बढ़ावा देता है। थायराइड और हॉर्मोन्स को भी वो नुकसान करता है। इसे हम बंद करें। कोई भी गर्म तेल हानिकारक होता है, ये भी बंद करें। 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म तेल मतलब कैंसर को निमंत्रण। जब शरीर में ट्यूमर हो जाए, जब शरीर की कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए या मर जाए, तब पका हुआ भोजन उसकी मरम्मत नहीं कर सकता। इस समय कुक फूड बंद कर देना चाहिए। और एक बात, डायरेक्ट गैस की फ्लेम पर रोटी जो पकाते हैं पकानी चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस की फ्लेम में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो कैंसर को आमंत्रित करता है। दोस्तों, कैंसर पर PD-1 और CTLA4 नामक प्रोटीन बहुत असर करता है। इसके लिए ट्यूमर का खुराक समझना पड़ेगा। ट्यूमर का खुराक क्या है, उस विषय पर तासुकु होंगो और जेम्स पी एलिसन नामक 2 वैज्ञानिकों ने कैंसर सेल्स के मुख्य भोजन की खोज की है। उन्होंने PD-1 और CTLA4 नामक प्रोटीन की खोज की है। खोज के मुताबिक ट्यूमर सेल्स जीने के लिए भोजन के रूप में PD-1 और CTLA4 नामक प्रोटीन खाते हैं। यदि इस प्रोटीन को कैंसर सेल्स तक पहुंचाना बंद कर दिया जाए तो कैंसर सेल्स मर जाती है। इसलिए
कैंसर पीड़ित को PD1 और CTLA4 प्रोटीन युक्त फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसे पदार्थों की जो सूची है उसमें देखें तो ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं और जौ जैसे अनाजों के साथ उड़द, तुअर, सोया, मटर और चना जैसी 18 प्रकार की दालें आती है। वो कैंसर पीड़ित को उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिसमें PD1 और CTLA4 प्रकार के प्रोटीन नहीं होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची में रागी, सिंगोड़ा, सामा, राजगीरा, मूंग और कट्टू आते हैं, वही लेना चाहिए। उनके सेवन से शरीर की प्रतिक्षण जो प्रणाली है हमारी वो बढ़ती है। इसे गूंथ कर मिक्स करके हांडवा, इडली, रोटी, पराठा या शीरा बनाकर हम खा सकते हैं, या हम उसको अलग से भी हम खा सकते हैं। उसके साथ मूंग, हरी मटर, हरी मेथी, ये सभी प्रकार की हरी सब्जियां, सभी कंद, 6 से 8 घंटे पहले भिगोए हुए कोई भी सूखे मेवे या उसका हलवा बनाकर खाएं। साथ ही देसी शहद और देसी गाय के दूध से बना A2 घी भी फायदेमंद होता है। दोस्तों, हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो 12 चीजों बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। वो 12 चीजों क्या है? गेहूं और जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये अनाज के साथ सोयाबीन, चना, मटर, उड़द और तुअर जैसे 18 प्रकार की दालें हम बंद करें। जो हमने अभी बोले PD1 और CTLA4 जो प्रोटीन है वो। दूसरा, हाइड्रोजनिक कृत पाम तेल या मिल का रिफाइंड तेल और साथ ही ज़्यादा गर्म या उबला हुआ तेल हम बंद करें। तीसरा देखें तो तैयार ट्रांसफैट, वो चर्बी वाला जो तैयार भोजन आता है, या रिफाइंड फूड वो बंद कर देवे। टॉक्सिक यानी जंक फूड या तली हुई जो आइटम है वो चीज़ें है वो बंद कर देवे। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, वो कलर, ये सब हम बंद कर देवे। कणवित यानी खमीर यानी फर्मेंटेड यानी ईस्ट उत्पादक, वो सब बंद कर देवे। डेयरी उत्पाद, दूध और उससे बनी सभी प्रोडक्ट बंद करें। चाय, कॉफी सहित कोई भी नशीले पदार्थ वो भी बंद करें। चीनी और उसकी सभी प्रोडक्ट वो भी बंद करें। मांसाहार सहित पशु मूल का कोई भी भोजन वो बंद करें। फैक्ट्री में बना आयोडीन युक्त सफेद नमक और प्लास्टिक या टिन में पैक किया पैकेट भोजन बंद करें। ये 12 जो आइटम है वो बंद करनी चाहिए। और 12 चीज की जो मैंने सूची बनाई है वो नियमित चालू रखें। जैसे कि शरीर रिकवरी के लिए विटामिन D हाई लेवल पर रखें। रोजाना त्वचा गर्म हो जाए तब तक सूरज की रोशनी में बैठे और भरपूर ऑक्सीजन के लिए खुली हवा में बैठकर बेली श्वास प्राणायाम करें, कपालभाति करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दूसरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फल और सलाद में मिलते हैं और अल्कली भोजन करनी चाहिए। और दिन में 9.5 pH का 3 लीटर और रात में 11.5 pH का आधा गिलास अल्कली पानी हम पी सकते हैं। तीसरी बात करें तो मोरिंगा, खीरा, तुरिया, गलका, दूधी, पत्ता गोभी, कद्दू और हरे चना, मटर, मेथी जैसी सब्जियां ले और ज्वारा, गाजर, इसका वो हम रस नियमित रूप से लेवे। इसके अलावा आंवला और कोई भी मौसमी फल ले। ये सभी क्षारी यानी अल्कली, नाइट्रिक ऑक्साइड, विटामिन्स और फाइबर से भरपूर है। और मोरिंगा में नींबू से 7 गुना अधिक विटामिन C होता है जो कैंसर से लड़ता है। चौथा देखें तो रागी, सिंगोड़ा, सामो, मूंग, राजगीरा और
कट्टू को गूंथकर रोटी, पराठा, हांडवा, इडली या शीरा बनाकर हम खा सकते हैं या अलग रूप से हम ले सकते हैं। प्रत्येक सूखे मेवे को 6 घंटे पहले भिगोकर हम ले सकते हैं या उसका हलवा बनाकर खा सकते हैं। देसी शहद और देसी गाय के दूध से बना A2 घी हम खा सकते हैं। सप्ताह में एक दिन 24 घंटे का उपवास कर सकते हैं और उस वक्त देसी या ब्राउन चावल की कांजी पिए। सुबह से शाम सूर्य की उपस्थिति में भोजन करें और शाम से सुबह सूर्य की अनुपस्थिति में कोई भी खाना न खाए। शरीर की रिकवरी के लिए विटामिन डी हाई पर रखें और आयरन को सक्रिय रखें। उसमें बायोमैग्नेटिक थेरेपी बेहतरीन है। तो बायोमैग्नेटिक जो थेरेपी है उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक व्हाट्सएप नंबर है 93-133-96070। फिर से 93-133-96070। उस पर थेरेपी की आप जानकारी ले सकते हैं। अधिक व्यायाम करें तथा लिमिट क्रॉस करके नियमित व्यायाम करें। स्वस्थ इमोशन के लिए अच्छा पढ़े लिखे और सकारात्मक सोच रखें। और 12वां, अच्छे हार्मोन सक्रियकरण के लिए ध्यान करें और अच्छी नींद लें। दोस्तों, कैंसर को मात देने के लिए कुछ प्राकृतिक कीमो भी है। दोस्तों, ये बातें हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे। दोस्तों, हमारी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर भी कर सकते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब करना आप मत भूलें ताकि सेहत से जुड़ी ये वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर मैं पहुंच सकूं। धन्यवाद।